बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंटरेस्टेड की तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज फ्रेंड्स, आज ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन मैथमेटिक्स आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड और पीएचडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये स्टडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी पेपर का, मैथमेटिक्स पेपर का, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। और ये क्वेश्चन कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4। अब ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 4, देन एक्स और वाई वैल्यू इन कम्बिनेशन में कौन सा रिजल्ट ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस किस्म का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स मैं तो अब इसको देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 ब्रैकेट, 5 प्लस 4 ब्रैकेट में है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 3। तो ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 3, तो इसका रिजल्ट ये है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने ऐसा करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसको मल्टीप्लाई करो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 बन जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड में आपके साथ दो अननोन है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो अगर इसको दोनों को कंपेयर करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, तो x की जगह ये 5 है, ये दोनों इक्वल है। तो ये आइडेंटिटी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसके साथ साथ अगर आप इस साइड को कंपेयर करते हैं तो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, और ये y की जगह है 3। तो आपका जो रिजल्ट है होगा ये x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3। तो लेट्स चेक द क्वेश्चन दैट व्हाट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं वन इज कॉल्ड, वन को क्या क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बेसिक नंबर है, एडिटिव इनवर्स है। तो याद रखना वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Multiplicative identity is a number when multiplied with the number another number will give the same number, that number. So यहाँ पर वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी जो ऑप्शन ए है, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो अगर किसी नंबर के साथ आप ऐड करते हैं वो कौन सा नंबर है, तो अगर इसको ऐड करते हैं तो वही रिजल्ट होगा, तो ये है 0। तो इट मीन 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो 43 है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है 42 एंड बेस 2। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। अगर ये बेस 2 को रिप्रेजेंट करता है तो बेस 2 में कभी भी आप 4 और 2 को नहीं देख पाएगा। ये बेस 2 में नहीं होता, बेस 2 में 0 और 1 होता है। तो यहाँ पर ये करेक्शन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये है, तो बेस 2 में ये करेक्ट नहीं है। इसके साथ 3 पाइप इन बेस 5 को लिखा है, तो बेस 5 में 0 से लेकर 4 तक नंबर होते हैं। इट मीन 5 नंबर इसमें इंक्लूडेड है, तो 5 इस नंबर में नहीं, तो इट मीन ये भी गलत है। इसके साथ साथ 48 एंड बेस 8 के लिखा है, तो ये भी गलत, क्योंकि 8 एंड बेस 8 में नहीं हो सकता। इस 0 से लेकर 7 तक नंबर 8 बेस में होते हैं, तो ये भी गलत है। इस क्वेश्चन को मैंने अरेंज करके इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है। तो लेट मैं आपको दिखा चाहता हूँ कि किस तरह मैं इस क्वेश्चन को अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसको इसी फॉर्म में इस तरह अरेंज किया है कि अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिखते हो, मैंने इसको रिपीट किया, 42 एंड बेस 5 को लिखते, तो ये करेक्ट है, क्योंकि 4 और 2 ये बेस 5 में हो सकता है। इसके बाद 35 को बेस 8 में लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 बेस 8 में हो सकते हैं लेकिन बेस 5 में नहीं हो सकते। इसके साथ 48 बेस 8 में नहीं हो सकते, बेस 10 में लिख दिया। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 42, अब इस तरह की तीनों डिफरेंट बेस में है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो आपने इस तरह करना है कि इनको तीनों को एक बेस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको भी और 8 और 5 बेस को हम मैं बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि 42 को सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ बेस 10 में। तो 42 को बेस 10 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, ये है वेरी सिंपल प्रोसेस। आपने इसको बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, लेकिन इसका बेस, इसका जो पावर होगा, इंडेक्स होगा, 0 से लेकर 1 तक जाएगा, 1 तक होगा, क्योंकि ये आगे जाता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट 2 नंबर्स है, 2 डिजिट है, सॉरी। So अब 5 anything power 0 is equal to 1, 2 multiplied by 1 is equal to 2 plus
5 for 1 5 multiplied by 4 is equal to 22. 42 and the base 10 is equal to 22. अगर 42 बेस 5 में है तो ये 42 बेस 10 में 22 की इक्वल होगा. नाउ इसके बाद मैं अब 35 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 35 एंड बेस 10 आप इस तरह लिख सकते हो कि यहाँ पर 5 एक नंबर है, दूसरा 3 है. 8 पावर 0, 8 पावर 1 ले लो. अब 8 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5, 8 पावर 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24. तो अब इस दोनों को ऐड करो तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 29 होगा. इट मीन 35 एंड बेस 8 है तो 29 बेस 10 होगा. तो आपका जो रिजल्ट होगा 29. अब मैं इसको इस तरह करता हूँ कि दोनों को मैंने बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया. तो 42 एंड बेस 10 इज इक्वल टू 22 और 35 एंड बेस 10 इज 29. इसके साथ 48 एंड बेस 10 इज 48. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करते हो तो आपका जो रिजल्ट बन जाएगा यही वो रिजल्ट है. तो अगर आप इस तरह देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा मसला कर रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि यहाँ पर कोई मसला है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह उन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, तो ज़रूर कमेंट करना. नाउ अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ. तो ये क्वेश्चन सारे इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसके लिए मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर ये गलती है. अगर आप गलती को निकाल सकते हो तो कमेंट ज़रूर करना. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन 44 कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 10 इज 4. अगर 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 2 टाइम्स लेट ओ नंबर x है तो 2 टाइम ऑफ नंबर 2x आ जाएगा. इसको मैंने टेकन अवे कर दिया, इट मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम 10 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हो कि 10 से सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम ऑफ अ नंबर, तो ओ एक्स से इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है. वेरी सिंपल है. 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 10 इज इक्वल टू 4. तो ये है ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ z एंड z माइनस 3 इज इक्वल टू 5. यहाँ इस z की वैल्यू क्या होगी, तो आपने सिंपल इसको इस साइड पर ले आना है. तो ये इक्वल टू, ये यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा. तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं इफ a इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2, b इज इक्वल टू x प्लस c, c इज इक्वल टू y माइनस 1, देन a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू व्हाट. ये वेरी सिंपल है. मैं आपको यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करना चाहता हूँ. तो ये है ए बी एंड सी. आपने ए प्लस बी सी को फाइंड करना है. तो ए मैंने सिंपल इसको फुट कर दिया, ये है ए. इसके अलावा प्लस बी और सी को मल्टीप्लाइड किया, ये है बी जबकि ये है सी. आप सिंपल देख सकते हो. अब ये अपनी जगह हो जाएगा और ये x मल्टीप्लाइड बाई वाई होगा. इन दोनों एक साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई वाई और x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई और प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू माइनस 1. तो x x से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर y एडिशन में है, ये भी एडिशन में है, तो ये 2y बन जाएगा. इस तरह xy और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. इसको जस्ट अरेंज कर दो. xy प्लस 2y प्लस 1 इज द करेक्ट रिजल्ट. आइए देखते हैं कि कौन सी नंबर ऑप्शन पर है. xy प्लस 2y प्लस 1 इज द करेक्ट रिजल्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now, question number 52. Question number 52 कहते हैं the parameter of the square ABCD is 8. ये एक स्क्वायर गिवन है, इसका पैरामीटर इज इक्वल टू 8 है. स्क्वायर क्या होता है, इसका ऑल साइड इज इक्वल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. यहाँ पर एक डायगोनल ड्रा किया है, इसके साथ ये कहते हैं ABC ट्राइंगल का एरिया कितना होगा. वेरी सिंपल है. ये वही स्क्वायर है. आपने सिंपल इसको डिवाइड करना है. यहाँ पर इसको डिवाइड मतलब है, इसको मैं यहाँ पर एक डायगोनल मैंने ड्रा किया. तो अब सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इसकी साइड का जो लेंथ है, मैंने इसको लेट ए कहा, इसका लेंथ मालूम करना चाहता हूँ. तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई ए. पैरामीटर क्या होता है, ये इसके लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं. तो a प्लस ए इज इक्वल टू 4a और ये पैरामीटर हमारे साथ गिवन है 8 का इक्वल का. तो 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 यूनिट. इट मीन द लेंथ या आर वेट, ये सिंपल है तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 यूनिट. यूनिट मीन मीटर सेंटीमीटर एंड इज द यूनिट ऑफ द लेंथ. सो यहाँ पर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को किस तरह आप मालूम कर सकते हो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 a मल्टीप्लाइड बाई ए. अब स्क्वायर का एरिया a मल्टीप्लाइड बाई ए की इक्वल पर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट का. तो चूंकि ये इसका हाफ है तो आप इसका हाफ ले.
या सिंपल है, अगर आप हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी करते हैं तो इसका साथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/2 ए स्क्वायर 1/2 ए की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर 1/2 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 यूनिट स्क्वायर। अब यहाँ पर ई देखो यूनिट है यूनिट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग एल्स, तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहते हैं कि 53 क्वेश्चन इस तरह है कि 15/35 इज लोएस्ट टर्म। आप इसको किस तरह लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है 15/35 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 इज इक्वल टू दिस एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35। इस 5 को कैंसिल करो तो यहाँ पर ये 3/7 इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 54. Question number 54 कहते हैं a is equal to 4 then 3a whole square minus 3a square is equal to what? ये सिंपल है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ये है 3a होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, यहाँ पर सिंपल फुट कर दो होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4a स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4 2 होल स्क्वायर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 whole square is equal to 16 3 multiplied by 16 is equal to 48 simple 96 the result। जो करेक्ट रिजल्ट है वो 96 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहते हैं अब बाल इज यूजुअली सेल्स ऑन 120 इज सोल्ड एज 40% डिस्काउंट। एक बाल 120 पर सेल होता है लेकिन 40% उसने डिस्काउंट दिया, तो अब इसकी कीमत तो सेल प्राइस अब क्या होगी। तो वेरी सिंपल है, आपने सिंपल इस तरह करना है कि तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। सेल प्राइस इज 120, सेल प्राइस 120 है, 40% डिस्काउंट है, तो आपने 40% अब 120 को मालूम करना कि कितना ये जो प्राइस है ये कितना अप डाउन हुआ। तो 40% ऑफ 120 इक्वल 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120 परसेंट डिवाइड बाई 100 तो 48। अब ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, आपको ये 48 रिजल्ट हो जाएगा। अब अपने इस तरह करना है कि इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 120 से 48 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका जो रिजल्ट बन जाएगा वो 72 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट 72।